हम आप सभी जानते हैं कि इसमें कैसी कैसी सतियां हुई है। एक पति की लाडली, एक कर्क सानार, एक स्वर्ग ले जाए पति को, एक नरक के द्वार। एक पति की सेवा में लगे रहे दिन रात, एक पति को ईश्वर माने, एक मार दिला। एक सती ने 3 दिना तक छिपा लिए थे भान, एक सती ने पलने में झुला लिए भगवान। एक सती ने कटी भुजा से लिखा लिए थे बयान, एक सती ने यमराज से छुड़ा लिए थे प्राण। तो देखिए ऐसी ऐसी सतियां यहां पर हुई। तो आइए शिव सती की कथा आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ करे, कल्लखन प्रदे, एक शिव जी को नहीं भिजवाया संदेश। एक दिन आकाश मार्ग से चंद्रमा अपनी पत्नियों के साथ में राजा दक्ष के यहाँ पर चला जा रहा था अपनी ससुराल में। सती ने देखा, ज्ञात हुआ कि मेरे पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। कहती कि स्वामी हमें भी चलना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे कि देवी हमें कोई न्योता नहीं आया है, निमंत्रण नहीं दिया गया है। अगर बिना बुलाए कोई भी कहीं पर जाता है तो अपमान ही मिलता है। देखिए क्या होता है। शिव जी बोले सती से, रखना इसका ध्यान, बिना बुलाए जाए कहीं तो होता है अपमान। देखिए सती त्रियाहट को धारण कर लिया कि स्वामी मैं तो अपने पिता के यहाँ पर यज्ञ में जाऊंगी, क्योंकि उस समय भगवान भोलेनाथ ने उन्हें त्याग दिया था। जिस समय जंगल में परीक्षा राम के लेने के लिए सती गई हुई थी और सीता जी का रूप बनाया था, इधर भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया था। सती इस बात को जानती थी। तो देखिए क्या होता है। क्या हुआ? नंदी पे होके सवार चली रे, और सती अपने बाबुल के द्वार चली रे। क्या हुआ? हो रोके नहीं
अपने बाबुल के द्वार चली रे, नंदी पे होके सवार चली रे, सती अपने बाबुल के द्वार चली रे, नंदी पे होके सवार चली रे, सती अपने बाबुल के द्वार चली रे। भगवान भोलेनाथ ने बहुत मनाया कि देवी हमें बुलाया नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। नंदी पे होके सवार चली, सती अपने बाबुल के द्वार चली रे, नंदी पे होके सवार चली रे, सती अपने बाबुल के द्वार चली रे, नंदी पे होके सवार चली रे, सती अपने बाबुल के द्वार चली रे। देखिए क्या हुआ। हो ऐसा सती ने ठान लिया है, जान लिया है, रोके नहीं रुकी मायके पहुंच जाती है सती। बाकी बहनों ने देखा, कहा कि सती तुम आ गई हो, साथ में कुछ लेकर आई हो कि यूं ही चली आई है। दूसरी बहन ने कहा कि ये लेकर क्या ही आएगी, कैलाश पर्वत में है ही क्या जो ये लेकर आएगी। अपमान हो जाता है। राजा दक्ष भी मुंह फेर लेते हैं। सती अपने स्वामी का अपमान सहन कर नहीं सकती है। देखिए क्या होता है। ओ अरे तुमने तो मेरे स्वामी का अपमान कर दिया। कहा तुमने तो मेरे स्वामी का अपमान कर दिया। 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 और क्या किया? अरे अपनी सुता को आज ही पराया कर दिया। अपने हिस्सा को आज ही पराया कर दिया। अपने हिस्सा को आज ही पराया कर दिया। देखिए क्या होता है। अपने स्वामी का अपमान सती सहन नहीं करती है। कहना है कूदी है हवन कुंड में हाथ जोड़ के। कूदी है हवन कुंड में हाथ जोड़ के। कूदी है हवन कुंड में हाथ जोड़ के। कूदी है हवन कुंड में, कूदी है हवन कुंड में हाथ जोड़ कर। कूदी है हवन कुंड में सती हाथ जोड़कर। क्या हुआ? अरे अग्नि में सती ने खुद खुद को जला दिया। तुमने तो मेरे स्वामी को खुद को जला दिया। अग्नि में मेरे स्वामी को खुद को जला दिया। अग्नि में मेरे स्वामी को खुद को जला दिया। देखिए आगे क्या होता है। क्या? जब भगवान भोलेनाथ को ज्ञात हुआ
कि सती हवन कुंड में जलकर भस्म हो गई हैं, तो क्रोध में आ जाते हैं। देखिए क्या होता है। क्या किस कर्म की ये सजा थी, रहे सती मेरे लिए। अरे हम क्षमा अपना करेंगे, हम क्षमा बिना करेंगे, हम क्षमा बिना करेंगे। हे सती तेरे लिए। कहना है क्या अरे किस कर्म की ये सजा थी, हे सती मेरे लिए। किस कर्म की ये सजा थी, हे सती मेरे लिए। किस कर्म की ये सजा थी, हे सती मेरे लिए। अब क्षमा हम ना करेंगे, अब क्षमा बिना करेंगे, अब क्षमा बिना करेंगे। हे सती तेरे लिए। किस कर्म की ये सजा थी, हे सती मेरे लिए।